चला कि एक 33 डिसमिल और एक 18 डिसमिल की दो रजिस्ट्री उसमें हुई, 51 डेसीमिल की रजिस्ट्री हुई है कुल। उसमें आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका कि 100 करोड़ की ज़मीन को घिरवाने के प्रयास। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो रेट लंदन के बता रहे हैं 51 डेसीमिल के, छाता कोसी के रेट बता रहे हैं 51 डेसीमिल ज़मीन का 100 करोड़ से क्या लेना देना। यदि मैं ये कहने लगूं कि तेजपाल सिंह जी के मंत्रालय में विधानसभा में विधायक रहते हुए उनके कार्यकाल में कोसी की सबसे बेशकीमती कुंडा की ज़मीन घेरी गई, यदि ये 51 डेसीमिल ज़मीन 100 करोड़ रुपए की है तो वो तो 10,000 करोड़ की बैठेगी उसकी कीमत। तो आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन बहुत सोच समझ के सबको मीडिया के सामने आना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। मैं आप सबसे यही बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब भी उनके सामने जाएं तो उनसे ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछें कि आपने ऐसा क्या किया। मंत्री जी ने छाता क्षेत्र को कितना सम्मान दिलाया है। कृषि मंत्री रहते हुए पूरे देश में प्रदेश को कृषि में नंबर 1 का यदि पद मिला, कृषि पूरे देश के अंदर नंबर 1 का स्थान मिला तो वो मंत्री जी के मंत्रालय में मंत्री रहते हुए मिला। मंत्री जी ने प्रत्येक नौजवान को अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, बुजुर्ग को अपने पिताजी की तरह प्यार दिया है। आज आप देख रहे होंगे 3 बार मंत्री रहते हुए जहां इनके कई झगड़े, यदि मैं बताने लगूं, इनके बेटे कोसी हिंदले पे एक झगड़ा हुआ था। आप सबके अखबारों ने, मीडिया ने, प्रिंट ने, सोशल ने अच्छी तरह छापा, उनका नाम था उसमें। एक तरफ मंत्री जी हैं जिनके कार्यकाल में पेप्सी को फैक्ट्री आती है 1400 करोड़ की। कोसी औद्योगिक एरिया की तस्वीर आज बदल गई है। आज प्रदेश और देश में कोसी औद्योगिक एरिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट पूरे प्रदेश में योगी जी के राज में, मोदी जी के निर्देश पर हो रहे हैं। तो एक तरफ विकास कराने वाले और एक तरफ विनाश कराने वाले। इतनी तुलना जब आपस में लोग करने लगें तो ये निश्चित रूप से बहुत जनता को समझ में आना चाहिए कि जो तुलनाएं हो रही हैं उनका कहीं मोल भी है कि नहीं है। आज जब पूर्व मंत्री जी ने ये महसूस कर लिया कि मेरी राजनीतिक ज़मीन पूरी तरह खिसक चुकी है, कहीं कोई आसरा किसी तरफ दिखाई नहीं देता है, आप सब देख रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 का विधानसभा का चुनाव, जिसमें पूर्व मंत्री जी ने रो के, पीट के, गाली दे के, हमको हमारे हाथों को काटने की बात कह के, हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दे के, सारे अनाप शनाप प्रयत्न करके चुनाव जीतने का जो कोशिश की, उसमें जनता ने उनको नाकाम कर दिया। चूँकि जनता जान चुकी है कि छाता क्षेत्र यदि किसी व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है तो उस व्यक्ति का नाम केवल चौधरी लक्ष्मी नारायण है। छाता क्षेत्र का भविष्य यदि कहीं सुरक्षित है तो उस व्यक्ति का नाम केवल नरदेव चौधरी है। किसी राजनीतिक पार्टी के साथ छाता क्षेत्र का विकास संभव है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये बातें आपको आज बतानी यहाँ बहुत ज़रूरी थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बात 2007 के चुनाव में उन्होंने कही वही बात 2012 में कही, जो 2012 में कही वही 2017 में कही, और 2017 में जो बातें कही वही 2022 में वही बात उन्होंने कही। आप मुझे बताइए, 3 बार जो आदमी विधायक रह ले, क्या कभी आपने पूरे प्रदेश में या देश में किसी से ये कहते हुए सुना है कि मुझे वोट